नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका कृषि जानकारी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल धाकड़। तो किसान साथियों, लगभग सभी किसान भाइयों ने अपने सोयाबीन का जो बीज है वो तैयार कर लिया है। 25 से 26 जून के आसपास लगभग, मतलब जून के महीने में आखिरी सप्ताह में हमारे सभी क्षेत्रों में लगभग बोवनी होने वाली है। तो किसान साथियों, कुछ किसान भाइयों के कमेंट आए थे कि जो प्री इमर्जिंग हर्बिसाइड्स होते हैं या फिर वो उस प्रकार के खरपतवार नाशी जिनको फसल बोने के समय डाला जाता है और वो खरपतवार पर नियंत्रण करते हैं, वो कौन कौन से हैं, कितनी मात्रा में डाले जाते हैं और कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, किस प्रकार से कार्य करते हैं, सारी जानकारी हम वीडियो में आज देखने वाले हैं कि सोयाबीन की फसल में हम कौन सी कंपनी का कौन सा हर्बिसाइड उपयोग कर सकते हैं। तो किसान साथियों, शुरुआत करते हैं। आखिरकार प्री इमर्ज हर्बिसाइड्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं और पोस्ट इमर्ज हर्बिसाइड्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं। तो प्री इमर्ज हर्बिसाइड्स वो होते हैं जो फसल बोते समय डाले जाते हैं, मतलब जब हम बुआई करते हैं, अपना बीज लगाते हैं, उसी समय पर 0 से 72 घंटे के अंदर डाले जाते हैं। कंपनी बताती है 0 से 72 घंटे के अंदर जो प्री इमर्ज हर्बिसाइड्स है वो आपको डालना होते हैं। अगर उस समय पर आप हर्बिसाइड्स डालते हैं या खरपतवार नाशी डालते हैं तो आपके यहाँ पर जो खरपतवार है, चाहे वो चौड़ी पत्ती हो, संकरी पत्ती हो और दूसरे जितने भी खरपतवार हैं वो बिल्कुल नहीं उगेंगे। और दूसरे खरपतवार नाशी वो होते हैं जो जिन्हें पोस्ट इमर्ज हर्बिसाइड्स कहा जाता है, जो फसल के लगभग अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग समय पर, किसी क्षेत्र में 25 दिन में होती है, 30 दिन में होती है, 35 दिन में होती है, अलग अलग समय पर जो खरपतवार नाशी दवाइयों का स्प्रे हम करते हैं वो पोस्ट इमर्ज हर्बिसाइड्स कहा जाता है। तो किसान साथियों, प्री इमर्ज हर्बिसाइड उपयोग करने का सबसे बेस्ट समय है 0 से 48 घंटे के अंदर आपको डालना होता है, क्योंकि अगर 72 घंटे अगर आप लेंगे तो आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा जैसा हम चाहते हैं। तो किसान साथियों, अब देख लेते हैं कौन सी कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट है जिनका उपयोग हम प्री हर्बिसाइड के रूप में अपनी सोयाबीन की फसल में कर सकते हैं। तो यूपीएल कंपनी में एमिकस के नाम से, पीआई इंडस्ट्री में अवकीरा के नाम से, सुमिटोमो कंपनी में सुमी मैक्स के नाम से, बीएएसएफ कंपनी में वेलर 32 के नाम से, एफएमसी में अथॉरिटी एनएक्सटी के नाम से, टाटा कंपनी में टाटा मार्क के नाम से और धानुका में दबोच के नाम से, और डव कंपनी जो है उसमें स्ट्रॉन्ग आर्म के नाम से आपको जो प्रोडक्ट हैं वो देखने को मिल जाएंगे। जहाँ तक है टाटा और टाटा कंपनी का मार्क, धानुका का दबोच और जो डव कंपनी का स्ट्रॉन्ग आर्म है, वो तीनों एक ही प्रोडक्ट है, मतलब एक ही उनमें टेक्निकल आता है। आगे चल के हम उसकी बात करने वाले हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले बात करते हैं एफएमसी अथॉरिटी एनएक्सटी से। इसके बात करें इसके केमिकल कंपोजिशन की, तो इसमें सल्फेंट्राजोन 28% प्लस क्लोमाजोन 30% WP के फॉर्म में उपलब्ध होता है। बात करें इसके डोज की, तो 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका डोज दिया जाता है। तो किसान साथियों, मैं आज आपको जितने भी दवाइयों के डोज बताऊंगा एकड़ में बताऊंगा, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में जो बीघा है वो अलग अलग होता है। बहुत सारी जगह 20 आरी का बीघा होता है और कहीं कहीं पर 25 आरी और कहीं पर 18 आरी का। तो जितने भी डोज हैं वो एकड़ के हिसाब से आप देख सकते हैं। तो किसान साथियों, दूसरा प्रोडक्ट है पीआई इंडस्ट्रीज़ का अवकीरा। मार्केट में नया प्रोडक्ट है। बात करें इसकी टेक्निकल की, तो इसमें आता है पायरोक्सा सल्फोन 85% जी। बात करें इसके डोज की, तो 60 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और हेक्टर के हिसाब से देखिए तो 150 ग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से इसका डोज माना जाता है। और ये भी नया प्रोडक्ट है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है किसान भाइयों इसका आए हुए, और ये लगभग सभी प्रकार के खरपतवार हैं, चाहे वो चौड़ी पत्ती के हो, संकरी पत्ती के हो, सब पर कार्य करता है। किसान मित्रों, अब बात करते हैं यूपीएल एमिकस की। तो यूपीएल एमिकस का जो टेक्निकल आता है वो आता है मेटलाचोर 50% ईसी के फॉर्म में। बात करें इसके डोज की, तो 800 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका डोज है और 2 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका उपयोग किया जाता है। ये भी लगभग सभी प्रकार के जो खरपतवार हैं, चौड़ी पत्ती, संकरी पत्ती के खरपतवार हैं, उनके ऊपर कार्य करता है। और डालने का जो समय है 0 से 48 घंटे के अंदर इसे डाला जाता है और बहुत अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिलता है। सुमिटोमो कंपनी का भी एक प्री इमर्ज हर्बिसाइड आता है, सुमिटोमो सुमी मैक्स के नाम से। बात करें इसके टेक्निकल की, तो इसमें फ्लूमीऑक्सोजीन 50% SC के फॉर्म में उपलब्ध होता है। और बात करें इसके डोज की, तो 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, और हेक्टर के हिसाब से बात करो तो 250 ml प्रति हेक्टर के हिसाब से इसका डोज माना जाता है।
ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और बहुत सारे किसान भाई इसका उपयोग करते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट पाते हैं। तो किसान मित्रों, अब आते हैं BASF कंपनी के वेलर 32 या वेलर 32 पर। बात करें इसके टेक्निकल की, तो इसमें पेंडामेथिलीन 30% प्लस एमिजाथाइपर 2% EC के फॉर्म में उपलब्ध होता है। बात करें इसके डोज की, तो ये 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से डाला जाता है। किसान साथियों, ये भी लगभग सभी प्रकार की चौड़ी और संकरी पत्ती वाले जितने भी खरपतवार होते हैं उन सभी पर बहुत अच्छे से कार्य करता है। तो किसान साथियों, अब अंत में बात कर लेते हैं। 3 अलग अलग प्रोडक्ट हैं, तीनों अलग अलग कंपनियों के हैं और इनमें एक ही टेक्निकल आता है। टाटा कंपनी का मार्क के नाम से आता है, धानुका कंपनी का दबोच के नाम से आता है, डव कंपनी का स्ट्रॉन्गार्म के नाम से आता है। और टेक्निकल की अगर हम बात करें तो इसमें आता है डाइक्लोसुलैम 84% WDG के फॉर्म में। जैसा कि सल्फर दानेदार आता है उसी प्रकार से दानेदार इसमें निकलता है। बात करें इन तीनों के डोज की, तो 12.4 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इनका डोज डाला जाता है। हम किसान साथियों, आप जब भी प्री इमर्स हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं तब आपको इनका प्रयोग 0 से 72 घंटों के अंदर कंपनी रिकमेंड करती है। अगर आप 0 से 48 घंटे के अंदर इनका प्रयोग करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर आप 72 घंटे के बाद में अगर इनका प्रयोग करते हैं तो वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा और हो सकता है हमारी सोयाबीन के अंदर भी इनका कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले। एक और सावधानी हमें रखनी है किसान साथियों, इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जो कंपनी कभी नहीं बताती। जब भी आप प्री इमर्ज हर्बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं या पोस्ट इमर्ज हर्बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। जैसे कि पोस्ट इमर्ज में क्या होता है कि अगर पानी सही से नहीं गिरता तो आने वाली जो अगली फसल है उसमें उसका जो असर है वो देखने को मिलता है। ठीक उसी प्रकार से प्री इमर्ज हर्बिसाइड्स के अंदर भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जब भी हम प्री इमर्ज हर्बिसाइड उपयोग करते हैं, उपयोग करने के उसके 90 दिनों बाद तक जितनी भी कंदवर्गीय फसलें हैं, जैसे कि प्याज हुआ, लहसुन हुआ और आलू हुआ, ऐसी फसलें ना लगाएं, क्योंकि इन कंदवर्गीय फसलों पर उल्टा असर देखने को मिल सकता है, हमारी अंकुरण क्षमता प्रभावित हो सकती है। तो ये एक सावधानी है जो हमें रखनी चाहिए। हमेशा कंपनी के हिसाब से डोज दें। अगर आप डोज कम ज़्यादा करते हैं, कम कर देंगे तो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अगर ज़्यादा कर देंगे तो उसका विपरीत प्रभाव हमारे खेत पर या हमारी फसल पर देखने को मिलेगा। कंपनी के रिकमेंड किए गए डोजेस मैंने आपको बता दिए हैं, आप उनका उपयोग करके देख सकते हैं। किसान साथियों, वीडियो कैसा लगा वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, साथ ही किसान भाइयों तक ज़रूर शेयर करिएगा। अगर कोई कमी रह गई है तो वो भी लिखिएगा। जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।